welcome to Basun Play School, Kusum Bihar. Hoping you all will doing good. So last session में हमने पढ़ा था अल्फाबेट्स के स्टार्टिंग 3 लेटर्स के बारे में, यानी कि ए, बी और सी के बारे में. होपिंग कि आप सबने ए, बी एंड सी को अच्छे से लर्न कर लिया होगा एंड उसको कैसे लिखते हैं इंग्लिश कॉपी में वो भी सीख लिया होगा. एंड साथ ही साथ आपने ए से स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड्स, बी से स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड्स एंड सी से भी स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लिया होगा. तो आज हम बात करने वाले हैं उस लेटर की जो कि आता है सी के बाद में. तो सी के बाद जो लेटर आता है उसको हम बोलते हैं जी. यस, सो दिस इज द लेटर जो कि सी के बाद आता है, इसको हम बोलते हैं डी. सो लाइक ए, बी एंड सी, डी से भी कई सारे वर्ड हैं जो स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें से हमें सिर्फ 3 वर्ड्स को लर्न करना है. तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से डी दिखा देती हूँ. यस, आपको बोलना है कि क्या है, दिस इज अ लेटर डी एंड इट इज इन ग्रीन कलर. और डी से स्टार्ट होने वाले सबसे जो फर्स्ट वर्ड होता है जो पिक्चर मेरे हाथ में है, आप देख के बताओ कि क्या चीज का पिक्चर है. यस, दिस इज डोंकी. या डी फॉर डोंकी. सो फर्स्ट वर्ड्स जो कि डी से स्टार्ट होता है वो होता है डोंकी. सेकेंड वर्ड होता है डॉग. आप सबने डॉग को देखा होगा, कई सारे बच्चों के घर पे भी डॉग होगा. एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है डॉल्फिन. डॉल्फिन इज अ टाइप ऑफ फिश जो कि वाटर में रहती है. तो डी से स्टार्ट होने वाला हमने 3 वर्ड्स को सीख लिया. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. डी फॉर डोंकी, डी फॉर डॉग एंड डी फॉर डॉल्फिन. सो आफ्टर लर्निंग 3 वर्ड्स स्टार्ट विथ डी, अभी बारी है रिटन वर्क की. तो अभी हम अपने इंग्लिश कॉपी में लिखना सीखेंगे डी को, यानी कि डी कॉपी को हम प्रॉपर्ली 3 लाइन्स में इंग्लिश कॉपी में किस टाइप से लिखेंगे. सो किड्स, आफ्टर ओरल वर्क नाउ इट्स टाइम फॉर सम राइटिंग वर्क. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रेस राइटिंग 1 के बारे में बात करने वाले हैं. यहाँ पे मैंने बनाया है एक बड़ा सा डी. यस, यू कैन सी इन दिस पेज आई हैव मेड 4 बिग डीज, यानी कि यहाँ पे मैंने 4 बड़े बड़े डी बनाए हैं. तो इसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमें जरूरत पड़ती है 1 स्टैंडिंग लाइन की. एंड उसके बाद नॉर्मली जो हमारा सी बनता है वो सी ऐसे बनता है, लेकिन जो सी है उसको हम उल्टा करके बना देंगे. यहाँ पे उल्टा करके बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा. यस, यहाँ पे मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ. नीचे में सबसे पहले हमें करना होगा एक स्टैंडिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन के दोनों साइड से ज्वाइन करते हुए हम बना देंगे एक उल्टा सी. तो इस तरीके से हमारा डी बन जाएगा. तो डी को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है. पहली स्टैंडिंग लाइन की एंड दूसरी उल्टा सी की. यस, ये हो गया इसका पैटर्न. अब हम करेंगे इसको ओवरराइट. तो ओवरराइट करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसके ऊपर में पेंसिल से बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन. उसके बाद स्टैंडिंग लाइन के ऊपर से हम बनाएंगे उल्टा सी. जैसा मैंने आपको बताया कि डी को बनाने के लिए हमें बस 2 चीज चाहिए, एक चाहिए स्टैंडिंग लाइन और एक चाहिए उल्टा सी. ये ओवरराइट हो गया. मे बी रफली भी हो सकता है, स्मूथली भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग अभी न्यू और सीख रहे हो, तो इसलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रॉन्ग भी होता है. तो फिर से हम एक बार और देख लेते हैं. डी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक स्टैंडिंग लाइन. यस, लाइक दैट. उसके बाद हम स्टैंडिंग लाइन के फर्स्ट वाले पॉइंट यानी कि ऊपर वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हुए हम बना देंगे एक उल्टा सी. यानी कि ये जो सी रहेगा वो ऐसा सी नहीं रहेगा, वो सी हम इसको राइट साइड से करके बना देंगे. तो ये हमारा क्या बन गया, डी. ये हो गया हमारा ट्रेस राइटिंग 1. अब इसके बाद में अगर बच्चा कंप्लीटली सीख लेता है डी का पैटर्न को तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको 1-2 पेज और कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस. एंड ट्रेस राइटिंग 1 के बाद हम आते हैं ट्रेस राइटिंग 2 में. इसमें क्या होता है, इसमें हम लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि हमने ABC जब लिख रहे थे तो उस समय हम देखे थे कि ट्रेस राइटिंग 1 के बाद में बारी आती है ट्रेस राइटिंग 2 की. इस प्रोसेस में हम लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं और किसी भी लेटर को, किसी भी कैपिटल लेटर को हम 3 लाइन्स में लिखना सीखते हैं. तो इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट. तो आपको डी का पैटर्न मालूम पड़ गया. अब आपको करना है कि जो 3 लाइन्स में डी लिखा गया है उसको आपको ओवरराइट करनी है. यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है वो नॉर्मल है, उसके बाद के जितने भी डी बने हुए हैं सब है ब्लर में, आपको उसको करना है ओवरराइट. ओवरराइट कैसे करोगे मैं दिखाती हूँ. लाइन्स कितने हैं, 1 2 3 लाइन्स है. तो हम 3 लाइन्स को ज्वाइन करते हुए बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, जैसा कि ब्लर में लिखा हुआ था. उसके बाद अगेन स्टैंडिंग लाइन के ऊपर वाले पॉइंट से हम ज्वाइन करते हुए बना देंगे एक उल्टा सी. डी बन गया. दूसरा वाला भी देख लेते हैं. डी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए,
1 स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद हम ऊपर वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक बना देंगे उल्टा सी। ऐसे ही आप पूरे पेज को कंप्लीट करोगे। जितना आप लिखोगे उतना आपको मालूम पड़ेगा डी का पैटर्न, और साथ ही साथ आप 3 लाइन में लिखना भी सीख जाओगे। सो इसी तरीके से सारे पेज को कंप्लीट कर लेना है बहुत ही इजी वे में। आप चाहे तो एक लेटर को बार बार रिपीट कर सकते हो, या फिर अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आपको इस चीज को 2-3 पेज करना होगा, ताकि आप 3 लाइन में डी को लिखना सीख जाओ एंड साथ ही साथ डी का जो पैटर्न है, डी का कॉन्सेप्ट है, वो भी क्लियर हो जाए। इसके बाद बारी आती है जो कि लास्ट प्रोसेस होता है किसी भी लेटर को लिखने में। जैसा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको ऑलरेडी पता होगा, वो होता है डॉट राइटिंग। डॉट राइटिंग में हमें करना क्या होता है कि इसमें आपको सेल्फ राइटिंग करनी होती है। यस, ये बेसिकली बेस्ट है सेल्फ राइटिंग पे। इसमें फर्स्ट होगा आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपके जानने के लिए, डी जो है वो इस टाइप से लिखा होगा, यानी कि यहाँ पे इसको देख के आपको नीचे लिखना है। नीचे आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स दिए हुए हैं, आपको दिख रहा है। यस, तो इसको और इसको, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करके हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, यू कैन सी। एंड उसके बाद में ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए एक बना देंगे उल्टा सी, जो कि 3rd वाले डॉट से भी होते हुए आएगा। इसमें भी आपको देखना है कि फर्स्ट लाइन एंड 3rd लाइन से जरा सा भी नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा हमें 3 लाइन्स को फॉलो करके चलना है जब हम कैपिटल लेटर को लिख रहे होंगे। तो अगेन हम दोनों डॉट्स को पहले ज्वाइन करेंगे एंड उसके बाद में हम 3rd डॉट्स को ज्वाइन करते हुए बना देंगे एक उल्टा सी। अगेन देख लेते हैं, फर्स्ट 1 स्टैंडिंग लाइन एंड आफ्टर दैट विल मेक अ उल्टा सी। फिर से देख लेते हैं, दोनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन एंड उसके बाद में 3rd डॉट्स को ज्वाइन करते हुए बना देंगे एक उल्टा सी। ऐसे ही हम सारे पेज में कंप्लीट कर लेंगे। आपको पूरे पेज में डी को कुछ इस तरीके से लिखना होगा। सो गाइस, डू यू नो विच लेटर कम्स आफ्टर डी? दैट इज ई। यस, ये जो लेटर है इसको हम बोलते हैं ई, और ये है इन ब्लू कलर। सो अगेन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि डी के बाद जो लेटर आता है उसको हम बोलते हैं ई। ई से भी लाइक ए बी सी एंड डी कई सारे वर्ड स्टार्ट होते हैं, लेकिन लाइक डी हमें सिर्फ कितने वर्ड्स को लर्न करना है? 3 वर्ड्स को। तो फर्स्ट वर्ड जिसका पिक्चर मेरे हैंड में है वो क्या है, देख के बताओ। आपने ऑलरेडी वाइल्ड एनिमल्स में पढ़ा होगा, दैट इज अ बिग एलिफेंट। यस, इट इज अ वेरी ह्यूज एनिमल एंड इट इज अ वाइल्ड एनिमल, वी कॉल इट वाइल्ड एनिमल। सो ई से स्टार्ट होने वाला जो नेक्स्ट वर्ड है जिसका पिक्चर मेरे हैंड में है वो क्या है? दैट इज ईगल। इट इज अ टाइप ऑफ बर्ड एंड इट ऑल्सो फ्लाइज इन द स्काई। सो अभी हमने 2 वर्ड्स को लर्न कर लिया, ई फॉर एलिफेंट एंड नेक्स्ट वन इज ई फॉर ईगल। एंड आफ्टर दैट देयर इज वन मोर वर्ड जो कि होता है ई से स्टार्ट, दैट इज एग। यस, यू ऑल लव टू ईट egg. Yes, I also love to eat egg. So here we learned 3 words start with E, that is elephant, egg and eagle. So after learning these 3 words, now it's time to write E. तो यहाँ पे E को हम किस टाइप से लिखेंगे अपने इंग्लिश कॉपी में? ओके, सो डी के बाद जो लेटर आता है वो हम ओरल में ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे हम राइटिंग सीखेंगे। यस, डी के बाद जो लेटर आता है उसको हम बोलते हैं ई। ये जो है वो जस्ट आफ्टर डी आता है, इसको हम बोलते हैं ई। ई से 3 वर्ड्स आप ऑलरेडी सीख चुके हो। नाउ इट्स टाइम फॉर रिटन वर्क। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया है बड़ा बड़ा सा, यानी कि बिग बिग मैंने ई बनाया है, उसको मैंने नीचे में लिखा है ब्लड में। आपको इस ब्लड को ओवरराइड करना है ताकि आप ई लिखने के पैटर्न को जान सको। तो ई लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा ये हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें करना होगा एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग लाइन। ई बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी होता है, जो कि हम इजीली बना सकते हैं। इट इज स्टैंडिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन के फर्स्ट वाले यानी कि ऊपर वाले पॉइंट से हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन। यस, और ये स्लीपिंग लाइन बनाने के बाद में इसके बीच में से हम एक और स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में इसके डाउन वाले पॉइंट से होते हुए हम बना देंगे एक और स्लीपिंग लाइन। यस, ये हमारा क्या बना? ई। ई बनाने के लिए हमें कितनी चीज की रिक्वायरमेंट होती है? 4 की, 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन। अगेन ई बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है स्टैंडिंग लाइन,
एंड उसके बाद में 3 स्लीपिंग लाइन। सो इट इज वेरी इजी। अब हम करेंगे इस ब्लड वाले ई को ओवरराइट करने के लिए अगेन हम सेम चीज को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन के ऊपर वाले पॉइंट से हम बना देंगे एक स्लीपिंग लाइन, बीच वाले से पार्ट से भी हम बनाएंगे एक और स्लीपिंग लाइन एंड नीचे वाले पॉइंट से भी बना देंगे एक और स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ई बन गया। तो होपिंग कि आपको ई का पैटर्न मालूम पड़ गया होगा। इसके बाद हम आगे आते हैं जो कि है ट्रेस राइटिंग 2। इसमें हम 3 लाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ई को 1 2 3 लाइन में हम लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है जो कि है ब्लड में, जैसा आपने ए बी सी एंड डी किया था, इसको आपको करना है ओवरराइट। पहले स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद में ऊपर वाले पॉइंट से एक स्लीपिंग लाइन, मिडिल वाले पॉइंट से एक और स्लीपिंग लाइन एंड लास्ट वाले पॉइंट से भी एक और स्लीपिंग लाइन। इसी तरीके से हम सारे ई को ओवरराइट कर लेंगे। पहले बना देंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर से स्लीपिंग लाइन, एक और स्लीपिंग लाइन एंड नीचे भी एक और स्लीपिंग लाइन। ये हमारा क्या बन गया, ई। लेकिन आपको एक चीज में ध्यान देना होगा कि जब भी आप ई बना रहे हो तो आपको हमेशा 3 लाइन को फॉलो करना है, यानी कि 3 लाइन्स के बीच में ही लिखोगे, ना इस लाइन के ऊपर जाना चाहिए और ना ही इस लाइन के नीचे आना चाहिए। तो फिर से हम इसको ओवरराइट कर लेंगे। हमारा क्या बना, ई। होपिंग कि आप सबने लाइन में ई को लिखना सीख लिया है या फिर आप सीख रहे हैं अच्छे से। इसको हम एक बार फिर से बना देंगे। पहले हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर वाले पॉइंट से बना देंगे एक स्लीपिंग लाइन, मिडिल वाले पॉइंट से एक और स्लीपिंग लाइन एंड लास्ट वाले पॉइंट से भी एक और स्लीपिंग लाइन। इसी तरीके से हम सारे पेज में इस टाइप के ई को लिखेंगे और हमेशा हम 3 लाइन को फॉलो करेंगे। राइटिंग 2 के बाद में बारी आती है डॉट राइटिंग की। डॉट राइटिंग में हम एक बार ई इसमें लिखा रहेगा, उसको हमें देख के कॉपी करना है। दूसरे सारे लाइन्स में यहाँ पे सिर्फ डॉट्स होंगे और इसमें आपको डॉट्स को ज्वाइन करते हुए सेल्फ ई बनाना है। तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट साइड वाला जो 3 डॉट्स है उसको ज्वाइन करते हुए बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद ऊपर वाले स्टैंडिंग लाइन के पॉइंट से इस वाले डॉट्स को ज्वाइन करते हुए हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन। अगेन मिडल वाले पॉइंट से इस वाले डॉट्स को ज्वाइन करते हुए बनाएंगे एक और स्लीपिंग लाइन एंड नीचे में लास्ट वाले पॉइंट से इस डॉट को मैच करते हुए बनाएंगे एक और स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ई। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इन तीनों डॉट्स को पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। राइट, ज्वाइन करते हुए हमने क्या बनाया, स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन के फर्स्ट वाले पॉइंट से इस डॉट को ज्वाइन करते हुए बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन। वेरी गुड। उसके बाद हम बीच वाले भी पॉइंट से एक और स्लीपिंग लाइन बनाएंगे जो कि जो डॉट्स दिया है उससे मैच होगा। नीचे वाले पॉइंट से भी एक और बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। वन मोर हम देखेंगे यहाँ पे। पहले इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन। क्या बनाएंगे हम, स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट से इस डॉट को मैच करते हुए हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे एक और डॉट हमें दिख रहा है, तो बीच वाले पॉइंट से आके हमें इस डॉट को मिला के बनाना है एक स्लीपिंग लाइन। एक और लास्ट में एक और हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे जो कि यहां से मिलाते हुए यहां तक लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारा क्या बन गया, ई। अब ये मैंने लाइन कर दिया है, बाकी के जो बच्चे हैं वो आप सेल्फ करोगे और करने के बाद में अपने माँ बाप को दिखाओगे कि आपने ई को कितने अच्छे से लिखा है। तो डी एंड ई के बाद में जो लेटर आता है, यानी कि ई के जस्ट बाद जो लेटर आता है उसको हम बोलते हैं एफ। यस, दिस इज रेड एफ। यू कैन सी इट, इट इज वेरी सिमिलर टू ई। जब हम इसको लिखेंगे तो ये बहुत ही हमें ई से बहुत ही मिलता जुलता लगेगा, यानी कि ई में 3 स्लीपिंग लाइन्स होते हैं और इसमें सिर्फ 2 स्लीपिंग लाइन्स होते हैं। इसका नाम एक बार फिर से हम जान लेते हैं। दिस इज एफ एंड लाइक डी एंड ई, एफ से भी कई सारे वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसमें से हमें कितने वर्ड्स को पढ़ने हैं, सिर्फ 3 वर्ड्स को। तो फर्स्ट जो पिक्चर मेरे हाथ में है जिसका फर्स्ट लेटर होता है एफ, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल फिश। यस, इट इज वेरी नाइस फिश। और फिश स्टार्ट होता है एफ से, यानी एफ फॉर फिश। फिश के अलावा और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो कि स्टार्ट होते हैं एफ से, जिसमें फर्स्ट वन आता है दैट इज फ्लैग एंड सेकेंड वन आता है दैट इज फ्रॉग। आप सबने फ्लैग को देखा होगा, हमारे नेशनल फ्लैग को, जिसमें 3 कलर्स होते हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन।
एंड जो नेक्स्ट वर्ड है जो कि है फ्रॉग, आप सबने फ्रॉग को देखा होगा, दैट इज अ एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि वो पानी में रहता है एंड वो कभी कभी ग्रीन कलर का होता है, कभी कभी येलो कलर का। तो यहाँ पे हमने एफ से स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड्स को सीखे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज फिश, सेकेंड वन इज फ्रॉग एंड थर्ड वन इज दैट इज फ्लैग। हम चलते हैं राइटिंग की ओर, यानी कि एफ को हम अपनी इंग्लिश की कॉपी में कैसे लिखेंगे ये हम सीखते हैं। सो कम विथ मी। सो किड्स, ई के बाद में जो लास्ट आज की क्लास का जो लेटर है वो है एफ। ये आता है जस्ट ई के बाद में। एफ से आपने 3 वर्ड्स ऑलरेडी सीख लिया है, ओरल भी हो चुका है। अब हम सीखेंगे कि एफ को अपने इंग्लिश कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ट्रेस राइटिंग 1 में। इसके थ्रू हम सीखेंगे एफ के पैटर्न के बारे में, यानी कि एफ के पैटर्न का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्लियर होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? एफ। एफ बनाने के लिए हमें कितने चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? 3 चीजों की। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन एंड उसके बाद 1 मोर स्लीपिंग लाइन, यानी कि 3 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है हमें। 1 2 3, 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्लीपिंग लाइन। इसलिए जितने सारे यहाँ पे ब्लर में लिखे गए एफ है हम उसको ओवरराइड करते हुए लिखेंगे। पहले हम क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग लाइन, वेरी गुड। उसके बाद हम ऊपर से, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट से हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन। बीच वाले भी पॉइंट से हम एक स्लीपिंग लाइन बना देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो ई होता है, ई में यहां से भी हम एक स्लीपिंग लाइन बनाते हैं, लेकिन एफ में हम सिर्फ 2 ही स्लीपिंग लाइन देते हैं, एक फर्स्ट में और एक मिडल में, नीचे में हम नहीं देते हैं। एक बार फिर से हम इसको ओवरराइड कर लेंगे। ये क्या है हमारा? एफ। पहले हमने क्या बनाया? स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट से स्लीपिंग लाइन, नीचे बीच वाले पॉइंट से एक और स्लीपिंग लाइन, वेरी गुड। नीचे वाले जो एफ दिख रहा है आपको ब्लड में, उसको भी हम ओवरराइड कर लेते हैं। पहले बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के ऊपर वाले पॉइंट से बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, उसके बाद मिडल से बनाएंगे एक और स्लीपिंग लाइन। तो होपिंग कि आपने जो एफ लिखने का पैटर्न है वो अच्छे से सीख लिया होगा। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं ट्रेस राइटिंग 2 में, यानी कि इसमें हम लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम एफ को 3 लाइन में लिखना सीखते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि जो ब्लड में लिखा गया है उसको आप ओवरराइट करोगे और उसके बाद में बताओगे कि आपने एफ को कैसे लिखा है। तो सबसे पहले फर्स्ट से लिख के 3rd लाइन तक हमें बनाना होगा एक स्टैंडिंग लाइन, वेरी सिंपल। स्टैंडिंग लाइन के फर्स्ट पॉइंट से बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, बीच वाले भी पॉइंट्स बना देंगे एक स्लीपिंग लाइन। हमारा क्या बना? एफ। यस। फिर से इसको कर लेते हैं। स्टैंडिंग लाइन के ऊपर से हम बनाएंगे, ओवरराइड करेंगे एंड इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर वाले पॉइंट से हम बना देंगे एक स्लीपिंग लाइन, बीच वाले भी पॉइंट्स बना देंगे एक स्लीपिंग लाइन। यस, लाइक दैट। इसको भी ओवरराइड कर दे। पहले हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट से बनाएंगे स्लीपिंग लाइन एंड एक फिर स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा क्या बन गया? एफ। और बाकी के जो लेटर्स बचे हुए हैं, यानी कि बाकी के जो एफ लिखना है वो आपको सेल्फ लिखना है। आप सेल्फ ओवरराइड करोगे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि पहले आप 3 लाइंस को फॉलो करते हुए आपको बनाना होगा एक स्टैंडिंग लाइन और फिर 2 स्लीपिंग लाइंस बनाना होगा। और जब भी आप एफ लिख रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि इसके ऊपर और इसके नीचे, यानी कि लाइन के बाहर में नहीं जाना चाहिए। तो इसको कंप्लीट करने के बाद में हम आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस की तरफ। इसको हम बोलते हैं डॉट राइटिंग और सेल्फ राइटिंग भी बोलते हैं। इसमें आपको फर्स्ट लाइन में जो एफ लिखा गया है उसको देख के यहाँ पे कॉपी करना है एंड डॉट्स को ज्वाइन करते हुए बनाना है एफ को। सो पहले जो 3 डॉट्स दिए गए हैं उसको मिला के हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन। यस। और उसके बाद में इसके सामने में एक डॉट दिया गया है, इस डॉट से इसको मिलाते हुए हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन। उसके बाद इसके नीचे में आपको एक और डॉट दिख रहा है, तो इस डॉट को हम इस डॉट से मिला देंगे और हमारा क्या बन जाएगा? स्लीपिंग लाइन। एंड पूरा हमारा क्या बन गया? एफ। यस, दिस इज कैपिटल एफ। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हमें क्या बनाना होगा? स्टैंडिंग लाइन, डॉट्स को ज्वाइन करते हुए। उसके बाद में यहाँ पे जो डॉट है उसको मिलाते हुए हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन। उसके बाद में यहाँ पे भी एक डॉट है, इन दोनों को मिलाते हुए भी हम क्या बनाएंगे? स्लीपिंग लाइन। वेरी गुड। फिर से हम एक बार और देख लेते हैं। पहले हमने क्या बनाया? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, 1 मोर स्लीपिंग लाइन।
तो इस तरीके से हमारा क्या बना, एफ बना। अब आपको जितने सारे डॉट्स हैं इन सारे डॉट्स को फॉलो करते हुए आपको बनाना है एफ। यस, तो पहले आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, स्टैंडिंग लाइन बनाना है, फिर स्लीपिंग लाइन और उसके बाद एक और स्लीपिंग लाइन। तो इसके बाद में हमारा क्या बन गया, एफ। तो किड्स, आपने DEF के पैटर्न को कम्प्लीटली जान लिया होगा एंड आप समझ गए होंगे कि आपको DEF को कैसे इंग्लिश कॉपी में लिखनी है। तो इन तीनों लेटर को सीखने के बाद में बारी आती है रिवीजन की। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज में करोगे रिवीजन वॉक। पहले DEF को लिखने के बाद में, उसके बाद में आपको सारे डॉट्स दिए जाएंगे एंड डॉट्स के ऊपर में आपको DEF को बनाना सीखना है। सो किड्स, आज के सेशन में हमने 3 लेटर्स को और सीखा जिसका नाम क्या है, DE एंड F। सो अब तक हमने 6 लेटर्स को सीख लिया है, लिखना, पढ़ना और उससे स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड्स को। फर्स्ट लेटर अल्फाबेट्स का था, दैट इज A, आफ्टर दैट B, आफ्टर दैट C एंड आफ्टर दैट D एंड E एंड उसके बाद में जो आता है लेटर उसको हम बोलते हैं F। तो होपिंग कि आप सबने अभी तक जो 6 लेटर्स है उसको अच्छे से पढ़ना, लिखना एंड उससे स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लिया होगा। होपिंग कि आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट अल्फाबेट्स, नेक्स्ट लेटर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।